महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप, पुलिस से न्याय की गुहार। प्रयागराज करेली थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने सास ससुर ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर मलाल व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में करेली थाना क्षेत्र के एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी 2012 में हुई थी और उसके बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। उसने आरोप लगाया है कि उसके ससुर, सास और देवर उसे मारते पीटते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला ने अपनी शिकायत में मांग की है कि उसके ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। मालिनी सोनकर, बदला हुआ नाम, ये भी मांग की है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह अपने जीवन को सुरक्षित रूप से जी सके। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरे ससुर संतराम सोनकर मुझ पर दबाव ये बना रहे हैं कि मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाऊं। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शादी करके ब्याह करके लाया हूं, मैं तुम्हें रखूंगा। और उसमें ये अविनाश सोनकर जो मेरा देवर है वो भी शामिल है। वो भी ये दबाव बना रहा है। मेरे साथ गलत तो किया, 27 तारीख को उसने मारपीट के साथ वो मंशा उसने पूरी कर ली। जो मेरा ससुर चाहते थे वो उसने पूरा कर लिया और मेरे साथ इतने सालों से छेड़छाड़ मोलेस्टेशन करते चले आ रहे हैं। और मुझे गलत जगह से छूना, आते जाते मुझे छूना, मोलेस्ट करना और सारी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि योगी आदित्यनाथ जी मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें कौन कौन संलिप्त है, कब से ये प्रकरण हुआ? इसमें मेरे ससुर संतराम सोनकर, मेरे देवर अविनाश सोनकर और मेरी सास मीना सोनकर और मेरी देवरानी ममता सोनकर और नेहा, सब मुझ पे दबाव बना रहे हैं कि मैं ससुर की ये बात मान लूं कि वो मेरे साथ सोना चाहते हैं, वो मुझे रखना चाहते हैं। इसका विरोध आपने किया? उसका विरोध मैंने किया तो ये हुआ कि ये चीज़ें बढ़ गई। पहले मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आते थे, अब मुझे राह चलते छूने लगे थे गलत तरीके से। बगल में मेरा प्लाट है, वहाँ गंदी हरकत करते थे। अगर मैं बालकनी में कपड़े डालती थी तो गंदी हरकत करते थे मेरे सामने। अच्छा, आपके पति ने भी इसका जब विरोध किया? मेरे पति ने विरोध किया तो इनको डराया धमकाया कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दूंगा, और ये भी दबाव बनाया कि अपनी पत्नी को राजी करो नहीं तो तुमको मैं घर से निकाल दूंगा। आज वही नौबत आ गई कि मेरी जो सास है उनके नाम पे मकान है और हमको घर से निकालने की धमकी देते हैं कि मैं घर से निकाल दूंगा तुमको। जिस प्रकार से घटनाएं मेरे यहाँ घटित हो रही थी वो एक प्लान तरीके से बारी बारी से सारी चीज़ें हो रही थी। और लड़ाई झगड़े में हुआ ये कि जब भी उनकी किसी बात का विरोध किया गया तो जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको लेकर जब भी हम थाने पहुँचे तो उन्होंने उस चीज़ को टाल दिया। और 4 अप्रैल को जब CCTV कैमरा टूटा उसको भी लेकर मैं जब थाने पहुँचा तो उन्होंने कहा जिनका मकान है CCTV उनके निर्देश पे लगेगा। और बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। जो CCTV टूटा था वो बैकअप नहीं हो पाया और दोबारा इन्होंने 27 मई को इन्होंने CCTV भी तोड़ दिया, DVR भी उठा ले गए और हमारी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। और उसी के साथ 4:30 बजे घटना है। जब मुझको इसकी सूचना मिली मैं लगभग 4:39 में जब घर पहुँचा तो मैंने देखा कि ये लोग सब लोग मिल के मेरी पत्नी को मार रहे हैं। तुरंत मैं अंदर कमरे में गया तो देखा इन्होंने DVR उखाड़ लिया। तो उसके बाद इन्होंने तुरंत मुझको भी वहीं पे बहुत बुरी तरीके से मारा, क्योंकि मोहल्ले के चारों ओर खड़े हुए लोग देख रहे थे। मेरा चोट भी यहाँ पे है। आज 27 तारीख से आज 2 जून हो गया है। सारे निशान चेहरे पे जो उन्होंने मारे थे वो हट गए। बाकी जो उन्होंने मारा पीटा जिस पे चोट के निशान। जिसको लेकर के आपने किससे शिकायत की? और इसके उपरांत हम महिला थाने गए तो ये जानकारी हुई कि हमें करेली थाने जाना है। करेली थाने पे हमने SHO से आपको अपना एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा आप अपना एप्लीकेशन लेके उच्च अधिकारी के पास जाइए आप। और उन्होंने बोला कि आप नगर DGP नगर असर सैया वो बैराना बैठते आप उनके पास जाइए, तो वो जो कहेंगे तब मैं FIR लिखूँगा। तो जब हम उनके पास दूसरे दिन गए तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो हम कमिश्नरेट ऑफिस SG ऑफिस के पास जो है वहाँ गए। वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप FIR लिख के घटना को आप आगे बढ़ाइए और उस पर इनका मेडिकल कराइए। जो भी इसमें निकल के आएगा आप उस पर आगे कार्रवाई करिएगा। और जब दूसरे दिन हम इनके पास पहुँचे तो इन्होंने हमको शाम तक के लिए टाल दिया और उसके बाद बोला कि आप एप्लीकेशन बदल के दीजिए। तो मैं इस पर लड़ाई झगड़े का प्रकरण
डाली। कौन एप्लीकेशन दी उन्होंने? ये SHO साहब थे, क्या नाम है इनका? राजेश कुमार वाले जी। ठीक है, नाम बताइए अपना। उसके बाद फिर हम तब से इधर से उधर भटक ही रहे हैं। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, मेरा DVR हासिल कराया जाए, उसमें पूरी घटना की फुटेज मौजूद है। ठीक। और मोहल्ले में भी आसपास के लोगों से संज्ञान लिया जाए तो वो खुद बताएंगे घटना के वक्त क्या प्रकरण हुआ और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और जो भी मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका एक जो स्टेप बाई स्टेप सिलसिलेदार हो रहा है उसको रोकने का जो भी न्यायिक रास्ता हो उस पर कार्रवाई हो, ताकि मेरे जान माल और मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी की जान माल की सुरक्षा हो सके। ठीक। आगे मुझे इस बात की भी शंका है कि वो किसी भी दिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि जो घटना उन्होंने उस दिन 27 मई को किया था वो एक हद से ज़्यादा, हद से ऊपर उग्रता की घटना थी, मानवता के संसार वाली। ठीक।